नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं टारगेट बैच राजस्थान फायर सर्विस वर्ष 2020। ये जो राजस्थान फायर सर्विस टारगेट 2020 है, इसमें हम वर्ष 1998 से और वर्ष 2020 तक जितने भी क्वेश्चन फायर के अंदर पूछे गए हैं, चाहे राजस्थान फायर सर्विस की मैं बात करूं वर्ष 1998 से 2020 तक, हरियाणा फायर सर्विस की बात करूं, यूपी फायर सर्विस की बात करूं, एयरफोर्स की या नेवी की, इसमें किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर फायर से रिलेटिव जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका टारगेट हम लेकर के आए हैं। हमारा लक्ष्य 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करना है। जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं उनको आपके सामने लेकर के आएंगे और इससे ये सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो हर 3 या 4 साल बाद में क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि फायरमैन राजस्थान जो फायरमैन की भर्ती हुई थी 20 मार्च 2016, उसके भी क्वेश्चन हो सकता है आने वाली इस भर्ती के अंदर रिपीट हो जाए। तो इसी का हम टारगेट लेकर के आए हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बानसेन किसे कहते हैं? बानसेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लौह की बाहरी परत को, ऑप्शन बी है लौह की भीतरी परत को, ऑप्शन सी है लौह के ऊपरी भाग को और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी का नहीं। यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसमें एग्जाम के अंदर ना पूछा गया हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बानसेन किसे कहा जाता है? 10 सेकंड आपको सोचने के लिए, उसके बाद में आंसर हमें देंगे। तो बानसेन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि जो लौह होती है उसकी भीतरी परत को किसके नाम से? बानसेन के नाम से जाना जाता है। जो जब आग लगती है तो उस दौरान आग की जो लपटें उठती हैं ऊपर की तरफ, उस आग की जो लपट होती है उसको किसके नाम से? लौह के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर की जो लेयर परत होती है उसी को किसके नाम से? बानसेन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान फायर सर्विस के अंदर यह क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उसको यह पता लग गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल पदार्थ की जो आग है वो कौन सी आग होती है? यानी कि क्वेश्चन ये है कि लिक्विड फायर कौन सी क्लास की आग होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास की, ऑप्शन बी है बी क्लास है, ऑप्शन सी क्लास और ऑप्शन डी क्लास की श्रेणी की। तो इसमें से हमें आंसर देना है कि लिक्विड फायर कौन सी कैटेगरी के अंदर, श्रेणी के अंदर रखी जाती है। तो लिक्विड जो फायर है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर होगी? बी क्लास फायर के नाम से, लिक्विड फायर के नाम से जिसको जाना जाता है। लिक्विड फायर में बात करूं तो जितने भी जो ज्वलनशील जो लिक्विड होते हैं, तेल होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन, वसा हो गया, पेंट, ग्रीस, इन सभी की अंदर जब आग लगती है तो उसको लिक्विड फायर के नाम से जाना जाता है। तो बी क्लास जो फायर होती है वो कौन सी होगी? लिक्विड फायर। इस तरीके से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर हमें देना होगा। कुछ इस तरीके से ऑप्शन रखे होंगे 4 और उनमें से इस जो भी आंसर होगा उसको काला करना होगा। तो ऑप्शन बी है जो कि लिक्विड फायर कहलाती है। तो ऑप्शन का आंसर कौन सा हुआ? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फायर बकेट कितने प्रकार की होती है? फायर बकेट, फायर की जो बाल्टी होती है, आपने बहुत बार देखा होगा, वो कितने प्रकार की होती है? यह भी राजस्थान फायर सर्विस के अंदर पूछा गया था। तो फायर बकेट
कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी जो है इसमें लिखेंगे, सॉरी सेम लिख दिया हमने, इसमें लिखेंगे 2 प्रकार की, और ऑप्शन डी है 6 प्रकार की। यह क्वेश्चन है हमारा कि जो फायर बकेट होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4, 3, 2 या 6 प्रकार की। तो फायर बकेट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक के अंदर मिट्टी भरी होती है और दूसरी बकेट के अंदर क्या भरा होगा? पानी भरा होता है। तो जिसके माध्यम से हम आग को बुझाते हैं उसी बाल्टी को किसके नाम से? फायर बकेट के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होती है। तो आंसर कौन सा निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी, फायर बकेट 2 प्रकार की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, होज का स्टैंडर्ड टेस्ट कितने समय में किया जाता है? तो होज जो होता है उसका स्टैंडर्ड टेस्ट हमें कितने समय के अंदर करके देखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 2 साल के अंदर, ऑप्शन बी है 1 साल में, ऑप्शन सी है 3 साल में, और ऑप्शन डी है 4 साल के अंदर। यानी कि जब होज होता है उसका स्टैंडर्ड टेस्ट हमें कितने साल के अंदर करते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर हमें आंसर को ढूंढना होगा। तो होज का स्टैंडर्ड जो टेस्ट किया जाता है वो साल के अंदर कम से कम 1 बार होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी, होज का स्टैंडर्ड टेस्ट कितने समय में किया जाता है? तो 1 साल के अंदर होज का स्टैंडर्ड टेस्ट करके देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CO2 एक्सटिंग्विशर किस धातु का बना होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है वो किस मेटल का, धातु का बना होता है? सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम के अंदर ना आया हो। तो CO2 जो एक्सटिंग्विशर है वो किस धातु का बना है? ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी पीतल का, ऑप्शन सी स्टील, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो इसमें से आंसर आपको सोचना होगा। अगर आपका आंसर सी है तो आंसर राइट होगा कि जो CO2 जो एक्सटिंग्विशर होता है वो किस धातु का बना होगा? स्टील मेटल के माध्यम से उसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ते समय किस प्रकार के जूते पहने जाते हैं? तो जब हम किसी भी स्थान के ऊपर, जो बिल्डिंग के ऊपर रेस्क्यू कार्य करना हो या आग लगी हुई है तो फायर फाइटिंग करनी होती है, तो उस दौरान जब लैडर के ऊपर चढ़ते हैं तो उस दौरान कौन से शूज, जूते हम पहनते हैं? फर्स्ट आता है काउ बॉय, दूसरा आता है स्लिप रेसिस्टेंट वर्क बूट, तीसरा आता है मोकसेंस, और 4 नंबर जो आता है वो फ्लिप फ्लॉप। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें आंसर को देखना है। तो जब भी हम लैडर के ऊपर चढ़ते हैं तो ऑप्शन बी, तो उस समय कौन से जूते पहन करके चढ़ा जाता है? स्लिप रेसिस्टेंट वर्क बूट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फायर अलार्म का NFPA कोड क्या होगा? जो फायर अलार्म होती है उसका NFPA कोड क्या होता है? ऑप्शन ए है NFPA कोड 76, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी है 74 और ऑप्शन डी है 72। ये ऑप्शन है वो हमें सर्च करनी है। तो इसमें से कौन सा जो कोड है वो फायर अलार्म का होगा? तो फायर अलार्म का NFPA जो कोड होता है वो कितना होगा? 72। कितना होता है? 72 NFPA कोड फायर अलार्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी कितने डिग्री एंगल के ऊपर, कोण के ऊपर लगाई जाती है? जब हम किसी भी स्थान के ऊपर चढ़ते हैं, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, तो उस दौरान हम लैडर को कितने एंगल के ऊपर उसको लगाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 55 डिग्री एंगल। इन 4 ऑप्शनों में से ही अपना आंसर है। तो कितने डिग्री एंगल के ऊपर हमें लैडर सीढ़ी को लगाते हैं? तो ऑप्शन होगा आंसर बी
75 डिग्री एंगल के ऊपर हमें लैडर को लगा करके और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पर कार्य के लिए कौन सी लैडर को प्रयोग में लेते हैं? जब किसी भी स्थान के ऊपर बिजली से काम करना होता है, बिजली के ऊपर जब काम करना होता है तो उस दौरान हम कौन सी लैडर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है तांबे या लोहे की, ऑप्शन बी स्टील या प्लास्टिक की, ऑप्शन सी लकड़ी या फाइबर की, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम और लोहे की। तो शायद क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा कि जब किसी भी समय बिजली के ऊपर काम करना होता है तो कौन सी लैडर के माध्यम से काम करते हैं? लकड़ी की या फिर फाइबर की जो लैडर होती है उसके माध्यम से हमें काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जमीनी सतह के ऊपर सभी हाइड्रेंट आउटलेट्स की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? यानी जो हाइड्रेंट्स होते हैं, अपर ग्राउंड जो हाइड्रेंट्स होते हैं, उनका जमीन से और जो आउटलेट होता है उसके बीच की जो ऊंचाई जो है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 0.5 मीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 1.5 मीटर और ऑप्शन डी है 0.75 मीटर। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर है? तो ऑप्शन बी अगर आपने सोचा तो आंसर बी आपका होगा राइट। 1 मीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर ऊंचाई होती है जमीन से और हाइड्रेंट के आउटलेट के बीच में। तो ये था अपना जो राजस्थान फायर सर्विस के अंदर जितने भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, साथ ही इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।